अध्यक्षा महोदय, आपने मुझे श्री महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं सहृदय आपका धन्यवाद प्रकट करती हूँ। महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण जो कि सरकार का अक्स और सरकार की नीतियों का प्रतिबिंब होता है, आज कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में मुझे ये देखने को मिला कि महामहिम राज्यपाल जी ने बखान ही बखान किया, पर शायद उन्होंने उत्तर प्रदेश के वो नौजवान को उन्होंने नहीं देखा, जिस नौजवान जो रोज दर दर की रोजगार के लिए भटकता रह रहा है। नहीं देखा उन्होंने ऐसे किसान परिवार को और किसानों को जो रोज रोज खेत और खलिहान पर जाकर संघर्ष करके न सिर्फ इस देश का न सिर्फ अपने परिवार का बल्कि इस देश और प्रदेश के जो है परिवारों का पेट पालने का काम करते हैं। नहीं देखा उन्होंने कहीं पर भी उस मजबूर माता और पिता को, जिस माता पिता ने अपनी गाड़ी खून पसीने की कमाई के साथ इस आशिक के साथ कि सपना आपने दिखा दिया, उन्हें सपना दिखाया आपने कि आकाश तक पहुंचाएंगे आप, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये भूल जाते हैं कि वही माता पिता जिसमें आज कहीं पर भी प्राइवेट सेक्टरों के साथ साथ हमारे सरकारी संस्थानों में भी जहां उच्च शिक्षा की बात की जाती है, उन उच्च शिक्षा के लिए वहां 18% जीएसटी वसूलने का काम किया जाता है, तो कहां रह जाएंगे वो सपने जो आपने आकाश तक पहुंचाने के लिए किए थे। नहीं देखा आपने इस पूरे अभिभाषण में कहीं पर भी जिक्र नहीं किया उस बढ़ती हुई महंगाई का, जिस महंगाई के कारण आज देश और प्रदेश के लोग बेहाल पड़े हुए हैं। नहीं जिक्र किया आपने कहीं पर भी उस सरकार ने जहां पे आपने उस तड़पते हुए मरीज को कहीं पर नहीं देखा। आपने कहा कि हमने A1 व्यवस्थाएं कर दी है स्वास्थ्य के उसमें, लेकिन अगर आप देखते कि एक मरीज जो अपना इलाज प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट अस्पतालों में नहीं करा सकता, वो किस तरह से CSC, PSC और बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों में जाता रहता है, वहां पे जाने पर वो भटकता रहता है और एक दिन तड़प तड़प कर वहीं मर जाता है, तो क्या फायदा है ऐसी सरकार का। नहीं देखा आपने उन बहन और बेटियों को जिन पर जहां कहीं पर महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हुआ, जो उत्पीड़न आए दिन हमें आपको कहीं ना कहीं सुनने को मिल जाता है, अखबारों के माध्यम से पढ़ने को मिल जाता है, जहां पर महिलाओं के ऊपर जो घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो बड़ा दुष्कर्मों की हो या बच्चियों के साथ दुष्कर्मों की, जहां NCRP के डाटा भी आपके ना जाने किस प्रकार के डाटा है कि आप कहते हैं कि 87% जो है कम कर दिया अपराध, 76% अपराध कम कर दिया। अगर आप सही में महिलाओं के हितैषी होते, अगर महिलाओं की सुरक्षा के बारे में देख रहे होते, तो कहीं ना कहीं आप ये देखते कि किस तरीके से बदायूं में एक सिविल जज जो है एक जूनियर जज के साथ उसका शोषण होता है, और जब वो गुहार लगाती है यहां से लेके दिल्ली तक, तब कहीं पर उसकी बात नहीं सुनी जाती। और ऐसी स्थिति में आप उस समय ये घटनाएं और बढ़ती हैं, जिस समय आपने एक योजना चलाई, जिस योजना में आपने मिशन शक्ति अभियान चलाया, उस अभियान के तहत भी अगर आप 2020 से 2023 के आंकड़ों की बात करें तो महिलाओं में जहां 2020 में 49,385 महिलाओं के अपराध के मामले दर्ज हुए थे, तो वही वो 2030 से 23 में बढ़कर 65,745 हो गए। और आपने नहीं देखा शायद वो NCRP का डाटा, जहां पर दहेज के नाम पर इस प्रदेश में जिन महिलाओं ने अपनी जान गंवाई, और आपका NCRP डाटा के जो है अकॉर्डिंग ये उत्तर प्रदेश पहले पायदान पे खड़ा है। आपने नहीं देखा किस प्रकार की सुरक्षा की बात करते हैं, महिलाएं कहां से सुरक्षित हैं, क्योंकि अगर आपकी सुरक्षा की बात है तो महिलाएं सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन और समाचार पत्रों में आपके चलाए गए मिशन के तहत सुरक्षित हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाएं भी अपने आप को असुरक्षा का भाव महसूस कर रही हैं। वे यहाँ पे चंद लाइन याद करते हुए आती है, कागज के इंसानों पर आग की निगरानी है, कागज के इंसानों पर आग की निगरानी है, अंधी सत्ता के हाथों में मासूमों को जान गंवानी है। मैं आपसे बहुत ही ज्यादा मैंने जब पढ़ा तो सबसे ज्यादा बखान और व्याख्यात्मक बखान
है राम मंदिर के बारे में, भगवान श्री राम के बारे में। मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि मुझे तो बताया गया था कि राम इस युग में नहीं बल्कि युगों युगों से हमारे और आपके हृदय में विराजमान है। आपने शायद ये नहीं देखा, क्योंकि राम को जहां आप मानते हैं तो राम को हम भी मानते हैं, हम राम को भी मानते हैं, हम कृष्ण को भी मानते हैं, लेकिन कभी भी भगवान श्री राम ने या भगवान श्री कृष्ण ने आपसे कभी इस बात का प्रमाण नहीं मांगा, आपसे कभी भी मंदिर या कोई स्थल नहीं मांगा। लेकिन फिर भी कहूंगी, उन्होंने तो सिर्फ यही कहा था कि अगर भूखे पेट को भोजन दे देंगे, अगर कहीं पर अपेक्षित स्नेह से वंचित लोगों को स्नेह के दो बोल दे देंगे, अगर कहीं सहायता के नाम पर उसकी मदद कर देंगे तो वो कर्म ही श्रेष्ठ है। लेकिन कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि जिस संस्कृति की बात हो रही थी, भारत की संस्कृति में विविधता और एकता, विविधता और एकता है। गंगा जमुना तहजीब का देश हमारा भारत है, लेकिन यहाँ पर भगवान राम के नाम पर जिस तरह से अपनी त्रुटियों को छुपाने का काम हो रहा है, मैं बस यही कहूंगी कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी किसानों की बात कर रहे थे, लेकिन किसानों के लिए कहीं पर भी इस सरकार ने नहीं सोचा गया। जिस एमएसपी को बढ़ाने का काम करना चाहिए था, मैं मांग करती हूँ सरकार से कि 1.5 गुना कम से कम एमएसपी बढ़ानी चाहिए। मेरे क्षेत्र सा जो है हिसामपुर से भटोला के बीच में गंगा एक्सप्रेस वे पे आज संक्षिप्त कर लीजिए माननीय सदस्य। वहां पर धरना दे रहे हैं, लेकिन किसी प्रशासनिक अधिकारी को यह सुध नहीं कि उनकी जाके सुध लेकर वहां अंडरपास बनाने का काम करें। किस प्रकार के हितैषी हैं जहां सम्मान निधि को बढ़ाने का काम भी नहीं किया जा रहा, क्योंकि किसानों की लागत जितनी है उतना उन्हें। धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय अनिल पराशर जी। आखिरी में अपनी बात केवल माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, माननीय अनिल पराशर जी, बात कहूंगी आपसे आखिरी में कि बेईमानी। धन्यवाद माननीय सदस्य। सिर्फ 1 सेकंड में आपकी अपनी बात खत्म करूंगी। मैं सरकार के लिए कहना चाहती हूँ, बेईमानी झूठ इनका धर्म है, ये मौजूदा माननीय अनिल जी आप शुरू करें। लेते हैं राजनीतिक रोटियां जो जब देखते हैं कि तवा गर्म है। माननीय अनिल जी धन्यवाद। जय श्री राम के साथ